दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में। हम बात करते हैं उस कंपनी की जिसमें अभी वैकेंसी स्टार्ट है और कंपनी रोल के लिए वैकेंसी है। तो आप डेफिनेटली जो भी जाना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं उस कंपनी में। और ये जो कंपनी है, दरअसल मैं लोकेशन बता दूं आपको, तो सनसवाड़ी में पड़ती है। ये सिकरापुर की एरिया में ही आती है कंपनी। और जो सिकरापुर के पास में जो MIDC है, वहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। तो वहां पर ही एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम क्या है तो मैं उससे रिलेटेड बताऊंगा। इसके बाद किस एजुकेशन वालों के लिए वैकेंसी है वो भी बताऊंगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि कंपनी क्या फैसिलिटी देगी और आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। इन सभी बातों को लेकर हम बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। शुरुआत करते हैं हम कंपनी के नेम से। कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम दरअसल जॉन डियर है। और ये बनाती क्या है तो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सेल है या बाकी जो ट्रैक्टर पार्ट्स हैं सारे मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि ये जो कंपनी है वो कंप्लीट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये जो कंपनी है अमेरिकन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके बहुत सारे वर्ल्ड वाइड प्लांट हैं, बड़े बड़े प्लांट है इसके। तो इंडिया में भी बहुत बड़ा प्लांट है इसका, पुणे में, जो कि सनसवाड़ी में आता है, सिकरापुर में पड़ता है ये। और सिकरापुर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिकरापुर एक हाईलाइट एरिया है और मेन लोकेशन है उसकी। इसके बाद पास में ही उसका जो सनसवाड़ी है वहां पे ही ये प्लांट है। तो ये कंपनी में दरअसल जो रिक्वायरमेंट होने वाली है वो कंपनी रोल के लिए रिक्वायरमेंट है। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जाओ, कंपनी रोल के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको कंपनी के गेट पर जाना पड़ेगा और जो वहां का सिक्योरिटी गार्ड रहेगा वो आपको अंदर एंट्री दिला देगा। इसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना रहता है। इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो नॉर्मल सी चीजें हैं, आप बेसिक सी चीजें पढ़ के जाइएगा। और जो रिज्यूम रहेगा, आपको रिज्यूम से रिलेटेड भी पूछा जाता है, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया भी है। तो आप रिज्यूम को भी थोड़ा रीड करिएगा और अच्छे से रिज्यूम बनाइएगा। जो आपको आता है, जो आप जेन्युइन इंफॉर्मेशन पेश कर रहे हैं वो आपको आना भी चाहिए। तो मैं बता दूं इस कंपनी में, जॉन डियर जो ट्रैक्टर कंपनी है, इसमें एजुकेशन क्या होना चाहिए, आपका क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, तो मैं बता दूं डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है, ITI भी है और BTech भी है। इन तीनों एजुकेशन में से आपके पास कोई भी एजुकेशन है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जाओ उस कंपनी में। रिक्वायरमेंट स्टार्ट है जैसा कि पहले भी बताया मैं। और इस कंपनी से रिलेटेड मेरा ये जो है पहला वीडियो है। अभी तक इसमें रिक्वायरमेंट आई नहीं आई वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नहीं मालूम चला इसलिए मैं इससे रिलेटेड मेरा वीडियो नहीं आया और ये मेरा पहला वीडियो है। तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। तो हम आगे बात करते हैं कि इस कंपनी में आपको फैसिलिटी क्या मिलने वाली है। तो ये जो कंपनी है पास में वहां पे रहते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि जो सनसवाड़ी है वहां पर सस्ते रूम भी मिलते हैं जैसा कि बता दूं मैं। और बहुत सारे लोग हैं जो वहीं पर ही शिफ्ट होकर रहते हैं। आपको ऑल पुणे लोकेशन में, आप कहीं भी रहेंगे तो आपको ऑल पुणे लोकेशन में बस उपलब्ध होने वाला है। और कैंटीन तो एक नंबर है कंपनी का, तो कैंटीन भी अच्छी है। ये दोनों फैसिलिटी है कंपनी की। कंपनी बोनस भी प्रोवाइड करती है, जो दसरा दिवाली रहता है उसमें बहुत सारी कंपनियां बोनस देती हैं, बहुत सारी कंपनियां बोनस नहीं भी देती हैं। लेकिन ये कंपनी जो है जॉन डियर आपको बोनस भी प्रोवाइड करती है और परमानेंट होने के भी चांसेस हैं। जैसा कि बता दूं मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमानेंट होने के कम चांसेस रहते हैं कंपनी में, तो जॉन डियर में ज्यादातर परमानेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉन डियर जो कंपनी है डिसिप्लिन के अलावा यदि आप अनडिसिप्लिन में रहते हैं तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। क्योंकि 2008 में कंपनी ने 100+ एम्प्लॉय को निकाला था, वो भी यूनियन के लोग थे। सोच सकते हैं आप कि यूनियन के लोगों को जो कंपनी निकाल सकती है, तो ट्रेनी या आप नॉर्मल परमानेंट हैं, यदि मैनेजमेंट में भी काम करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी को निकालने के लिए। और उनको ज्यादा अमाउंट भी नहीं दिया था। तो आप समझ सकते हैं अनडिसिप्लिन कंपनी बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। आपको डिसिप्लिन में ही काम करना पड़ेगा, आप डेफिनेटली परमानेंट होंगे। और उस कंपनी में 2 साल के लिए ट्रेनिंग पे लिया जाता है जैसा कि बता दूं मैं। और आपका जो डिप्लोमा है मैकेनिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से है तो भी चलेगा, लेकिन आपका मैकेनिकल से है तो ज्यादा प्लस पॉइंट है। और ये जो कंपनी है आपको सैलरी कितना प्रोवाइड करेगी, बहुत सारे लोगों का जिज्ञासा रहता है, क्योंकि हम मेन जो डिपेंड है वो सैलरी पर ही डिपेंड है। अच्छा सैलरी दे रही है कंपनी तो हमारे लिए अच्छी है, यदि अच्छा सैलरी नहीं प्रोवाइड कर रही है तो वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। मैं सीधा और साफ बोलता हूं, यदि अच्छा कंपनी पेमेंट देगी तो ही हम यहाँ पे सरवाइव भी कर सकते हैं। क्योंकि
क्या रहता है, हम सभी यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं और यदि यहाँ रहकर हमारे पास जॉब करने के बाद कुछ पैसा बचता नहीं है तो कोई मतलब नहीं यहाँ पर रहने का और जॉब करने का। तो मैं बता दूं ये कंपनी 18,500 से 19,000 के बीच में पेमेंट आता है, जैसा कि मुझे कल इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो मेरे पास आज सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं था, मैं भी ड्यूटी गया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज शाम को अभी टाइम मिला मेरे पास तो मैं वैकेंसी से रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों को सूचना पहुंचा देता हूं, बता देता हूं। तो जो भी जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए। और सनसेरा में भी वैकेंसी अभी स्टार्ट नहीं है फिलहाल, आप लोग पता करके पूछ सकते हैं, नंबर है मेरे पास, डेफिनेटली मिल जाएगा आपको। और कहीं भी जा रहे हैं आप जॉब के लिए तो किसी भी पर्सन को आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिएगा। कोई भी रुपए आपसे मांगता है और बोलता है कि मैं आपको परमानेंट जॉब दिला दूंगा या कंपनी रोल पे जॉब दिला दूंगा, तो बिल्कुल उस पर भरोसा ना करें। जैसा कि अभी यहाँ पे ऐसा चल रहा है तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूं और अवेयर के लिए ही बता रहा हूं। तो आपको इस चीज से अवेयर रहने की जरूरत है। आपको पुणे में फ्री में जॉब मिलेगी और 0 पैसा देना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ऐसे ही जॉब मिलती है। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सबको, ऐसा नहीं है, देर ही सही लेकिन सबको मंजिल मिलती है। तो आप लगे रहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं अभी, तो मैं उनको बता दूं, और बहुत सारे लोग जॉब कर भी चुके हैं और बहुत सारे लोग जॉब कर भी रहे हैं। तो हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों क्या रहता है कि हम जाते हैं जब जॉब करते हैं तो इस जॉब से हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है, चाहे वो मैनेजमेंट का हो या आपको शॉप फ्लोर में काम करने वाला हो या आपको लाइन देखने वाला हो, लाइन इंजीनियर हो या शॉप इंजीनियर हो, कोई भी हो, शिफ्ट इंजीनियर हो, मैन मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, सभी फ्रस्ट्रेट रहते हैं। जो कि इंडस्ट्री में आप जॉब करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक सी है। तो यहाँ पर भी जो लोग भी अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो बहुत हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोगों को ऐसा फीलिंग आता है कि हम लेबर हैं, लेबर कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जो आपका काम है उससे रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा और ऐसा फील मत करो क्योंकि हमारा काम है। और काम करने वाले कभी ऐसा फील नहीं करते हैं, यदि ऐसा फील करेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा 2014 के बाद से परमानेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हुई, क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ला दिए और कुछ रूल रेगुलेशन है जो बहुत सारे बदल दिए। इस वजह से कंपनियों ने परमानेंट करना बंद कर दिया और अभी भी परमानेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि परमानेंट नहीं होते हैं। लेकिन यूनियन का जो तांडव था वो भी बहुत चरम सीमा पर था, जैसा कि बता दूं मैं। तो इस वजह से भी कंपनियों ने परमानेंट बंद किया, क्योंकि जिस कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय ज्यादा होंगे वहां पर तुरंत यूनियन बनता है। और यूनियन के साथ साथ में वो लोग जो यूनियन के रहते हैं, वो किस लिए यूनियन बनाया जाता है, क्योंकि कंपनी जब शोषण करती है, उनका भी गलत नहीं है, उनका बनाना भी ठीक है, क्योंकि जब कंपनी हमारे साथ शोषण करती है तो सुनने वाला कोई नहीं रहता है। इस वजह से कंपनी में जो एम्प्लॉय रहते हैं वो यूनियन बनाते हैं, क्योंकि कंपनी जो है पेमेंट नहीं बढ़ाती है और जो फैसिलिटी है उसमें भी कटौती करती है, टाइम पे पेमेंट नहीं देती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एम्प्लॉय को फेस करनी रहती है। इस वजह से जो एम्प्लॉय रहता है वो यूनियन बनाता है। उनका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है या सभी का इंक्रीमेंट एक साथ होता है या प्रॉब्लम आता है तो काम बंद हो जाता है कंपनी का। तो कंपनी ने उसको निगेटिव के तौर पर लेकर इसलिए परमानेंट करना बंद कर दिया और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आ गए। तो कंपनी भी सोचती है कि कॉन्ट्रैक्ट पे 2 साल के लिए रखते हैं, कम पेमेंट देना पड़ेगा, या ट्रेनिंग के लिए 2 साल रखते हैं, इसके बाद निकाल देंगे, दूसरे नए जो लोग रहेंगे उनको लेके आएंगे, हम उनसे काम कराएंगे, इसके बाद निकाल देंगे। ऐसा कंपनियों में ये फैशन चला 2007-2016 के बाद से, और इतना चला कि 2024 में अभी तो बहुत तादाद में कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं और ज्यादातर कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखती हैं, परमानेंट बहुत कम रखती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट जॉब नहीं मिल सकती है। आपका यदि परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको डेफिनेटली परमानेंट जॉब मिलेगा। और बिल्कुल निगेटिव मत सोचिएगा आपकी, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे अच्छा, वहां पे क्रिएटिविटी करते हैं तो आपको डेफिनेटली परमानेंट जॉब मिलेगा। तो जो भी जाना चाहते हैं जॉन डियर बिल्कुल जाएं। सैलरी भी बता दी मैंने, सारी जो डिटेल मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको शेयर की, साझा की। और जिस कंपनियों से रिलेटेड वैकेंसी आएगी मेरा वीडियो आता रहेगा। इस कंपनी से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो था। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।